Semantic networks, later model. एंडरसन की ACT थेरीज जो हैं वो काफ़ी वैल्यू की जा रही हैं सिमेंटिक नेटवर्क की थेरीज में. ACTR is an acronym for Automatic Components of Thought Rationale. It attempts to account for all of our cognition. This model was created to account for all of cognitive functions and processes such as cognition, memory, learning, reasoning, spatial cognition, and language and decision making. ये जो मॉडल है ये मीनिंग ऑफ लार्जर यूनिट्स पे फोकस करता है. हमने देखा कि आइटम वर्ड है और वो वर्ड किसी सेंटेंस में है, जबकि ये जो मॉडल है ये लार्जर यूनिट्स यानी सेंटेंसेस और उनके क्या नेटवर्क बनते हैं उन पे फोकस करता है. हम आम जिंदगी में जब भी सोचते हैं तो बहुत से जुमले सोचते हैं और बहुत से जुमले बोलते हैं. कोई एक लफ्ज़ या एक जुमला सोचकर या बोलकर रुक नहीं जाते. तो उनका आपस में क्या नेटवर्क होता है ये उसको एक्सप्लेन करता है. डेक्लेरेटिव नॉलेज, ये वो नॉलेज है जो फैक्ट्स और चीज़ों के बारे में होता है. तो एंडरसन की ACTR में ये कहा जाता है कि एक चीज़ है जिसे प्रोपोजिशन कहते हैं. ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नॉलेज है जिसको हम जज कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है. फॉर इंस्टेंस जो फ्रेज है द वाइट कैट, ये प्रोपोजिशन के मयार पे नहीं उतरती, डज नॉट क्वालिफाई एज अ प्रोपोजिशन, क्योंकि हम नहीं डिटरमिन कर सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है. प्रोपोजिशन के बारे में ये क्राइटेरिया ज़रूरी है. इन जुमलों को देखें. Susan gave a cat to Maria. The cat was white. Maria is the president of the club. Now each of them is a proposition and they can each be judged as true or false. These three propositions can appear by themselves, but they can also be combined into a sentence. जैसा कि Susan gave a cat to Maria, who is the president of the club. Susan gave a white cat to Maria, who is president of the club. तो अब ये तीन proposition एक जुमले की शक्ल में कनेक्ट हो रही हैं. A propositional network representing the sentence Susan gave a white cat to Maria, who is the president of the club. अब इसमें देखें कि ये give के पास एक रिलेशन है. सूजन जो है वो एजेंट है यानी करने वाली है. अब टाइम क्या है, वो पास्ट है. ये सारे आपके नेटवर्क जो हैं वो इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक्शन क्या है, गिविंग है, एजेंट है, टाइम है. अब उसके साथ गिव जो है वो आगे गया है मारिया की तरफ. तो क्या दिया है, 1 से आप अगर 2 पे जाएं तो वो कैट है. कैट जो है वो सब्जेक्ट है, उसका रिलेशन क्या है, वो वाइट कैट है. तीसरे पे जाएं तो मारिया को दिया गया है, तो वो जो एजेंट है उसकी सब्जेक्ट जो है वो मारिया है. और ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्लब की प्रेसिडेंट है, तो रिलेशन क्या है, वो प्रेसिडेंट का हुआ. अब हम कैट की बात कर रहे थे. हमेशा कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पार्शली रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं हमारी मेमोरी में कुछ वर्ड्स. अब कैट जो है वो एजेंट है फॉर एग्जांपल, तो उसका रिलेशन क्या बन रहा है उसके एक्शन का, वो खाती है. ऑब्जेक्ट क्या है, कैट फूड. मीट ऑब्जेक्ट है और कैट की तरफ वो जा रहा है, ये एक पार्शल है. अगेन इट चेजेस द माउस, ये उसके कुछ फीचर्स अगर आप याद करने की कोशिश करें तो उसके फीचर्स में से है. और उसका रिलेशन क्या है कि वो माउस को चेज करता है. कैट फूड जो है वो सब्जेक्ट है जिसे कि बिल्ली खा रही है, उसका रिलेशन क्या है कि वो बना हुआ है गोश्त से. ठीक. अब ये कैट का मीट और मीट का कैट फूड से रिलेशन है. अब कैट जो है वो सिर्फ एक जानवर की कैटेगरी में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, बल्कि वो एक
और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स को एक्टिवेट कर रहा है और उसके और भी बहुत से लिंक्स हैं.